हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है सबका मेरे चैनल अनामिका लाइफ व्लॉग्स में। तो ये है फ्रेंड्स शाम का टाइम। और शाम को भी हमारे पास ना काम कम नहीं होते हैं। क्या है ना, ये शाम के टाइम पे मैंने सोचा कि बैग्स जो है ना अपने हस्बैंड के जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो सब मैं आज धुल दूं, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैं धुली नहीं थी इन बैग्स को और गंदे भी हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो आज धुल ही देते हैं इनको। और दो चार काम और थे शाम को। लगता है कि हम विमेंस को ना कभी भी फ्री टाइम मिलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है कि चलो आज शाम को ये काम है तो आज शाम को ये काम कर लेते हैं। तो बस मैं इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। बैग्स जो है वो दोनों साफ करके और मैंने ना बाहर हैंग कर दिए थे। फिर इसके बाद ये जो एसी ब्लैंकेट है भी मैंने बहुत दिन से रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि पहले जो धोबी होते हैं उनको दे दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो घर पे ही धुल देते हैं। तो बस इसको मैंने थोड़ी मम्मी लोग के स्टाइल में, जैसे मम्मी लोग पहले धुला करती थी ना, तो उस स्टाइल में मैंने धुलने का सोचा। क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलने की तो ऐसी आदत हो गई है, कितना कंफर्ट रहता है कि बस कपड़े उसमें डाल दो और वो अपने आप धुल जाएंगे। तो इस टाइप की मेहनत करने की जो आदत है ना वो छूट सी गई है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो आज इसको धुल देते हैं हाथ से ही। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, एक ही है और कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वाकई दोस्तों ये क्या हुआ था ना, जो मैंने सोच के किया था, इतना ये हैवी हो गया था पानी पड़ने के बाद से। मैंने इसको पहले सर्फ में भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसको धुलने लगी थी और इसमें से क्या है ना कि इतना ये भारी हो गया था कि मैं तो उठा ही नहीं पा रही थी। बड़ी मेहनत से मैंने इसको कैसे कैसे करके धुला, कैसे कैसे पानी में इसको थोड़ा सा मैंने खंगाला। और फिर मैंने सोचा ना कि अब मैं इसको फाइनली ना, मैंने सोचा था कि इसको वॉशिंग मशीन में मैं डाल दूंगी इसको निचोड़ने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी हो गया था। देखिए मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है और मैं इतना परेशान हो गई। देखिए जैसे मैं थक जा रही हूँ बार बार। फिर फाइनली जब थोड़ा सा इसका पानी गिर गया ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको वॉशिंग मशीन में ही ना इसको ड्राई कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो सूखते सूखते ही 4 दिन ले लेगा, जल्दी सूखेगा ही नहीं। तो बस मैंने फटाफट से ड्राई किया। और फिर जब आप एक काम करने चलो ना, लगता है कि चलो आज ये भी काम निपटा ही लेते हैं। तो मैं जब हफ्ते दिन हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि इन जो बाथरूम के जो भी नहाने वाली चीजें हैं, जैसे मग हो गए, टब हो गए, बाल्टियां हो गई, उसमें ना स्टेन्स पड़ने लगते हैं, पीले पीले सफेद जो है ना दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मतलब मैं एसिड रखी रहती हूँ। बहुत ही ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है वो, और बहुत अच्छे से साफ भी कर देता है। तो मैं बस उसी से ना पूरे ये मग और टब ये सबको साफ कर देती हूँ। और जो बाथरूम के जो कॉर्नर्स होते हैं, इन सबको मैं उसी के मदद से साफ कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि फटाफट से इन सबको साफ कर लूँ। इसके बाद क्या था कि मैं सोचा था कि खाना बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आज बहुत थक गई हूँ मैं, और ये मैं साथ साथ में मलाई निकाल रही हूँ। तो मैंने सोचा चावल बहुत सारा बच गया था, और मैंने सोचा कि बस जीरे से ना इसको थोड़ा सा तड़का लगा के फ्राई कर देती हूँ और सब्जी हम लोग कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो इतने में हम तीनों का मतलब हो जाता। और इसके बाद ये जो मलाई है ना, मैंने सोचा कि साथ में काम करते करते मैं मलाई फेंट लूं, क्योंकि क्या है ना, मैं जो घी है वो घर पे ही निकाला करती हूँ, वही घी मैं यूज करती हूँ खाने में। तो सही रहता है, क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर के घी पे थोड़ा विश्वास कम रहता है और लगता है ना कि चलो जो भी निकाल रही हूँ मैं निकाल रही हूँ, गाय का दूध रहता है। और फिर जैसे मैं दो तरह के दूध लेती हूँ, गाय के और भैंस के। तो बहुत सही रहता है मलाई निकालना घर पे। एटलीस्ट लगता है कि चलो घर का एक प्योर घी तो निकाल रही हूँ मैं। तो युग के पापा को और मैं, हम तीनों मतलब घर का निकला हुआ घी खाते हैं। और सही भी रहता है, मलाई वेस्ट करने से अच्छा है कि घर पे निकाल दे। तो बस इस तरीके से मैंने क्या किया था ना, उसको फेंटते समय उसमें बर्फ डाल लिया था। बर्फ डालने से क्या होता है ना कि फटाफट से जो उसकी मलाई, जो मक्खन होता है, वो अच्छे से निकल जाता है। तो मैंने बस वही किया, और चावल जो है वो तो फ्राई हो चुका था। इसके बाद मैंने फटाफट से जो मलाई है उसको बिठा दिया, मतलब जो मक्खन है उसको बिठा दिया मैंने। थोड़ा मैं इसको धीमी आंच पे ही कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बाकी काम भी करती रहती हूँ, धीरे धीरे वो पकता भी रहता है। और क्या होता है ना कि ये कढ़ाई जैसे है, बहुत बड़ी कढ़ाई तो है नहीं, तो हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभी ना ये जब उबलने लगता है ना स्टार्टिंग में, तो उबलते हुए ऊपर की तरफ फेंक देता है। मैं थोड़ा इसको स्लो उस पर ही रखती हूँ, और इसके बाद फिर अपना काम करती रहती हूँ। फिर इसके बाद बारी आती है बर्तन धुलने की। मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, की कोशिश करती हूँ कि साथ साथ में ना काम करती जाऊं, बर्तन धुलती जाऊं। क्योंकि क्या होता है, एक बार आप बर्तन रख दो ना, तो एकदम धुलने का मन नहीं करता है, लगता है कि अरे रुको, फिर उसमें बर्तन तो और ऐड होते ही जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बर्तन जो है बस उतने ही बर्तन रहते हैं, बर्तन और ऐड होते जाते हैं उसमें। तो मैं साथ के साथ सोचती हूँ कि चलो ये काम मैंने खत्म कर दिया, साथ के साथ चलो मैं सारी सफाइयां भी करती जाऊं। तो ये सही रहता है, कंफर्ट रहता है मेरे लिए, ताकि मुझे ही आराम बहुत सारा मिल जाता है काम करते रहने से। इसके बाद क्या होता है ना कि मैं साथ साथ में सब जो सिंक है ना, जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत इसको भी ऐसे ही धुल दूं, ताकि साफ रहे और मेरे लिए ही आसान रहे। वरना ज्यादा स्टेन्स पड़ जाते हैं ना, तो मेरे लिए ही मुश्किल हो जाती है। तो फ्रेंड्स क्या आप भी ऐसा करते हैं? कोशिश किया कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो कर लेने के लिए, ताकि आपको ही आराम रहेगा।
मैं तो हमेशा करती हूँ ये काम। और इसके बाद अब बारी आती है खाना निकालने की, तो बस देखिए मैं ये भी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ मैंने सोचा चलो फटाफट से इसको भी धुल लेते हैं जब तक खाना निकलेगा। फिर क्या है ना कि खाने के बाद भी लगता है ना कि अरे यार थोड़ा आलस आता है, तो खाने के बाद थोड़े कम बर्तन दिखते हैं ना, लगता है कि चलो ये तो 2 ही प्लेट है, चलो फटाफट से धुल लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा और फिर आराम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस साथ-साथ में मैंने ये सब धुल लिया। इसके बाद खाना निकाल रही थी मैं, जो कि हम लोगों ने सब्ज़ी जो है ना बाहर से ऑर्डर करी थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सोचा नहीं चलो साथ के साथ ना युग का खाना निकाल देते हैं, और मैंने युग का खाना निकाल लिया। युग का और मैं अपना खाना जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना साथ-साथ में ही निकाल देती हूँ, मतलब अलग-अलग प्लेट्स में, लेकिन साथ-साथ में ही मैं भी खाती रहती हूँ और इसको भी खिलाती रहती हूँ। ऐसा नहीं करती कि पहले इसको खिलाऊँ फिर मैं खाऊँ, वरना लगता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे चला जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स जो सब्जियों के साथ में ना वो रेस्टोरेंट से ना जो सिरके वाले प्याज़ आते हैं ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे तो बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स ये था शाम का एक रूटीन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।